अब तक आपने देखा। घूंघट वाली माता ने संदेशा भिजवाया है कि वो अहलावत परिवार की सभी बहुओं से मिलना चाहती है। इस माता रानी का आशीर्वाद क्यों चाहिए? मैं लक्की जी का दिल जीतना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी हुई है लकी जी से, वो तुम्हारे पति हैं और उनके प्यार पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, पूरा हक है। और उसके लिए कोमल तुम्हें किसी माता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। शायद आप ठीक कह रहे हो गंगा जी, पर अब आ गई हूँ तो आशीर्वाद लेने में क्या हर्ज है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा बनाए रखे, खुश रहो। अब आगे। तुम्हारी शादी हुई है लकी जी से, वो तुम्हारे पति हैं और उनके प्यार पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, पूरा हक है। इतनी सी बात भी मन में समझ नहीं आई। मैं एक नंबर की बावड़ी सू। अरे थोड़ी और जोर से मार ले, शायद इसमें मारा भला हो जाए। अब निकलेगी या पालकी मंगवाऊं? जी एक मिनट, आपसे माफी मांगनी थी। माफी? कैसी माफी? अरे माफी का मतलब ही पता तुझे? जब देखो हाथ जोड़कर माफी मांगती है। तुझे ना कोई कितना भी अच्छा समझा ले, पर तू करेगी वही जो तेरा मन करता है। अरे उस दिन जब मैंने मना कर दिया जश्न में कि तेरे साथ ना बिताने मुझे जिंदगी के 30 साल, तो फिर क्यों तूने आशीर्वाद मांगा साथ रहने का? हाँ? अब क्या हमारी आगे की जिंदगी भी खराब करेगी? नहीं लक्की जी, आप गलत समझ रहे हो। मैंने अपने लिए आशीर्वाद ना मांगा था, वो तो आपकी तरक्की के लिए, आपकी कामयाबी के लिए मांगा था मैंने। वो इतनी भी भूली ना बन तू। अच्छे जानता हूं तुझे मैं। माता सुहागनों को उनके सुहाग के साथ सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। और तू तो बड़ी चालाक निकली, हमारे साथ साथ अपने नाम की पर्ची भी कटवा ली। हाँ, पर एक बात ना तू याद रख ले, अरे 30 साल क्या 30 सेकंड भी तेरे साथ ना रहूंगा मैं। अरे तो बाबूजी कारण मैं चुप हूं, वरना धक्के मार के तुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता। पर मैंने तो बस आपके साथ। साथ? अरे किसका साथ और कैसा साथ? साथ उसका दिया जाता है जिसको तुम पसंद करते हो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो। और मैं तो तुझे दिल से नफरत करता हूं। अरे एक बात सुन ले, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और यहां से निकल ले। और सुन, तू अगर इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना, मैं तुझे तब भी पसंद ना करता। तारी शकल से भी मुझे घिन आती है। तुम मुझसे जितनी दूर चले जाए ना, मैं उतना खुश रहूंगा। चल निकल। अरे कहां ना निकल। बड़ों को देखकर लगता तो यो है कि लाखा ने इसको रास्ते में जमकर खड़ी खोटी सुनाकर अपना आशीर्वाद दे दिया है। जो भी हो, बस इसके आंसू थमने ना चाहिए, तभी तो आएगा खेल का असली मजा। हेलो, लवली बोल रही, प्रधान सिंह जी की छोरी। ओह लवली, जानती है छोरी, तेरे एक गलत कदम की वजह से कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी है मारे को और मारे परिवार को। तूने जो अपने परिवार के साथ किया वो अच्छा नहीं किया, और ना ही मेरे परिवार के साथ अच्छा किया। खैर, ये बता कि फोन क्यों किया? बाबूजी, मैं जानती हूँ मेरे वजह से आप लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारे वजह से आपके परिवार पे यो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इनमें अपने पिताजी और भाई के रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी होगी, आपकी बहुत बेइज्जती की होगी, और उन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ बाबूजी। अब मैं आपसे माफी मांगने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। देख छोरी,
ये तो मानती है ना कि तूने जो किया गलत किया। परेशानी से भागना वो भी कायरता कहलाता है। मर जाने के अलावा और कोई चारा ना था बाबूजी। हमारा तरीका गलत था, पर यकीन मानिए बाबूजी, हमारे इरादे नेक थे। मैं जिंदगी भर कोमल भाभी की एहसानमंद रहूंगी। उनकी वजह से मुझे आज एक नई जिंदगी मिली है। और आप उनसे कहना कि आज मैं बहुत खुश हूँ। बाबूजी, आप बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हैं। आपके जैसे पिता किस्मत वालों को ही मिलते हैं। काश मेरे भी पिता आप जैसे होते बाबूजी। कोमल बेटी। हाँ बाबूजी। ये बात हो गई, ऐसी क्यों रो रही? बाबूजी वो आंख में कुछ चला गया था इसलिए। आंख में चला गया था? तू हमारी बेटी है, तू मुझसे चाहे जितना झूठ बोलना बोल ले, जितने बहाने बनाने हैं ना बना ले, पर यो तेरी आंखें और यो तेरी आवाज जो है ना, ये हमारे को सब कुछ बता जाती है। बोल क्यों रो रही है? रो ले, जी भर के रो ले बेटा, थारा मन हल्का हो जाएगा। पर एक बात का ध्यान रख, तू अलावत खानदान की बहू है, अपने आंसुओं पे काबू पाना सीख, वरना जितने लोग हैं ना तेरी इन आंसुओं को तेरी कमजोरी समझेंगे। रोना बंद कर। आप ही बताओ बाबूजी, लक्की जी के दिल जीतने में मैं हर बार नाकाम हुई हूँ। अब तो मेरा हौसला टूट रहा है। एक काम करते हैं, तू आ मेरे साथ, आ। यो खिड़की खोल बेटा, खोल। देखा बेटी, जिस तरह तूने ये खिड़की खोली है, लाखा को पता तक नहीं चला, और तेरी नजरों के सामने तेरा लाखा है। ठीक इसी तरह मैं चाहता हूं कि थोड़ा जोर लगा के, थोड़े अपने हौसले को बढ़ा के ना, लाखा के दिल की जो बंद खिड़की है उसको इसी तरह खोल ताकि उसको पता ना चले। तो लाखा को तू नजर आएगी और फिर तू लाखा के दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। देख बेटा, लाखा कद काठी में तो चौड़ा हो गया है, पर अंदर से बच्चा है बच्चा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, थोड़ी सी जिद है उसके अंदर, लेकिन उसके दिल में कोई खोट ना है। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन उसे तेरी कीमत का पता चलेगा ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना भागा भागा तेरे पास आएगा। पर बाबूजी,
लक्की जी मैंने अपनी जिंदगी में लाना ही नहीं चाहते। मैं एक कदम आगे बढ़ाती सू तो वो 4 कदम मेरे से दूर चले जाते सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाई तुझे उसकी बात का बुरा मानना ही नहीं चाहिए। वो तो नालायक है भाई, आजकल तेरे से नाराज है तो तुझे बातें सुनाने के लिए ना अनाप शनाप बकता रहता है। पर एक बात बता, तू उसकी पत्नी है ना, तो तेरा क्या काम है? तेरा काम ये है कि तुझे उसको अपना दोस्त बनाना चाहिए। शादी सिर्फ प्यार नहीं होता, शादी का मतलब है दोस्ती, शादी का मतलब है सम्मान। ये जो रिश्ता होता है ना, ये दिल से बनता है। अब फिर भला हमारी कोमल बिटिया से अच्छा दिल किसका हो सकता है? हो सकता है किसी का। देख बेटा, मेरे को इस बात का तो पता था कि लाखा अपने जीवन में तुझे इतनी जल्दी स्वीकार तो नहीं करेगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तू कोशिश करना छोड़ दे। भाई शादी तो जन्म जन्मांतर का साथ होता है, तो थोड़ी सी नाराजगी या रूठ जाने पर ऐसे रिश्ते टूटते थोड़ी ना। तू उसकी अर्धांगनी है, तू है जो उसको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां तक पहुंचने का वो सोच भी नहीं सकता। कोमल बेटी, तुम्हारी बेटी ही नहीं है, तुम्हारा विश्वास है, वो विश्वास जो वक्त तो लगेगा पर पूरा जरूर होगा। खुश रहे। रूठे हो ना मेरे ते लक्की जी, बहुत जिद्दी हो आप। कोई नहीं, मैं भी बहुत जिद्दी सू। कब तक रहोगे यूं खफा खफा? हम तो निभा के ही रहेंगे अपनी वफा हर दफा। क्यों लक्की जी कहाँ चले गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। हमारी तो मुसीबतें खत्म ना हो रही। पहले इसकी बहन ने झेला, अब यो सर पे सवार है। दोनों भाई बहन एक की थाली के चट्टे बट्टे से, इसीलिए कुछ भी हो जाए दोनों के तेवर कम ही ना हो रहे। देखो तो जरा, हमारे को ऐसे तेवर दिखा रहा है जैसे इसका कर्जा खाया हो मैंने। चल हट छोरे, मैं भी किसी से कम ना हूं। कल रात तूने हमारे को जली हुई खिचड़ी खिलाई थी ना, इब तू देख, तेरी साड़ी हेकड़ी ना निकाल दूं ना, घिग्गी ना बना दूं, तो हमारा नाम भी पायल ना है। हे बजरंग बली, मैं के उल्टी पैदा हुई थी कि जो भी मैं काम करने जाऊं उसमें सब उल्टा पुल्टा हो जाता है।
अब देखो ना आपके सामने की बात से, इनकी तो कोई गलती ना थी, फिर भी मेरे कर्मों की वजह से यो आपके चरणों में रात भर पड़े रहे, ठंडी में ठिठुरते हुए। अरे बजरंग बली, योग ये कर दिया आपने, इन्हें भी उठाना था, इन्होंने मैंने देख लिया तो मेरी तो खैर ना। बाबूजी भी सही कहते सर, जिंदगी अखाड़े जैसी है, मुसीबतें हर ओर से घेर लेती है। मैं भी तो घिर चुकी हूँ। बजरंग बली, अब बस एक विनती से आपसे, मेरा साथ ना छोड़ना। माँ, माँ, के बात से छोरे? माँ, मैंने हमारा डब्बा दे दो, मैंने देर हो रही। हाँ रुक जरा, रिपायल प्रधान का डब्बा दे देना। जबान की कड़वी सू मैं, दिल की बुरी ना हूँ। रात में इसने जली हुई खिचड़ी खिला दी, मैं सारी रात भूखी रही, और मैं इसके तक ऐसा ना करूं। ले तेरा डब्बा तैयार है। मैं भी सोचूं कि कल रात की जली हुई खिचड़ी थारे को इतनी जल्दी हजम कैसे हो गई। हाँ, यो देख के पता चला कि तू ना सुधरने वाली। अरे माँ, घर में महाभारत करके कोई फायदा नहीं। अब मैंने पैसे दे दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। एक तुम्हारे छोरे ने थारे लिए खिचड़ी बनाई और ऊपर से एहसान कर दिया। खिचड़ी बना के इसने, हैं? जानबूझ के जली हुई खिचड़ी बनाई इसने। आपने जानने की कोशिश की मैं कहां गई थी? आपकी बेटी का घर बचाने गई थी मैं। रोज वो वहां नया नया कोई बखेड़ा करे और दूसरे दिन ससुराल वाले घर छोड़ जावे हैं उसने। उसी ने थोड़ा ज्ञान देने गई थी मैं, कोई सैर सपाटे पे ना गई थी। आप दोनों के लिए मर मर के जितना भी कर लो, वही जली हुई खिचड़ी मिलेगी और ये बिना सोचे समझे मने ताने मारेगा। वो हमारी बात सुन ले, तने एक रोटी ना मिलेगी ना एक पैसा मिलेगा। बाहर जा तो पैसे कमा और अपनी रोटी खरीद। अब तो मैंने भी ना जो बोला है ना 16 आने खरा बोला।
और मैंने नहीं खानी आपके हाथ की रोटी। ये लो डब्बा और अपनी तिजोरी में रख लेना। माँ, मैं बाहर से खाना खा लूंगा। अरे छोरे, अरे सुन तो, अरे वरदान, अरे छोरे भूखा रहेगा के? पड़ गई थारे कलेजे ठंड। मारा छोरा बिना खाए पिए चला गया, थारा दिल जरा भी ना पसीजा, और थारे सीने में दिल से के पत्थर। आपसे इतना ना हुआ कि उसने कुछ समझा लो, आप हरे पे चढ़ रही हो और सिर चढ़ा लो उसने। अब खड़ी खड़ी मैंने देख के मैंने नजर लगाओगी के? इनका डब्बा तैयार करना है मैंने, पानी खत्म हो रहा है। विनती करूं आपसे, पानी ले आओ। पानी का मैं थारे सिर से निकालूं? हाँ, नलका ना चल रहा है, कल बिमला ना बता कर गई थी, भुलक्कड़ कहेगी। क्यों माँ जी, जिंदगी भर हैंडपंप से पानी भरा है आपने, हैं? कुआं के देखने के लिए खोद रखा है। हाथ ऐसे चलाओ या ऐसे चलाओ, जोर तो हाथ का ही लगना है। विनती करूं आपसे, लो पानी भर लाओ। मालती एक ही तो घूम रही है सुबेरे सुबेरे, कहाँ सैर सपाटा चल रहा है? भाभी वो पास के मंदिर गई थी पूजा करने। अच्छा, खुश रहे, ठीक है, बस बस जीती रहे। कितना पुण्य कमावेगी मालती, बता के ना जा सके थी। मालती माझी, मारे से कोई गलती हो गई है कि जो आप मारे से नाराज हो? ना बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? ये बहू यूं के पूछ रही है तू? ना ना, ऐसी कोई बात ना है। वो के है ना, मालती माझी अगर एक बार पूछ लेती तो मैं भी देवी माँ के वहां माथा टेक के आती और लगे हाथ दोनों के लिए प्रार्थना भी कर लेती। पर इन्होंने मुझे एक बार भी पूछा नहीं, तो मुझे लगा कहीं नाराज तो ना है ना। हे भगवान, कितनी चंट है ये छोरी, सारा इल्जाम मेरे पे डाल दिया। भगवान बचाए इससे। से मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन क्यों, कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं।